अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट इस चैप्टर में इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बोर्ड्स के पेपर में ये आ चुका है क्वेश्चन। लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे पहले लिमिट का मतलब होता है महदूद कर देना। ठीक है, महदूद कर देना, रोक देना, रोक देना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता है कि जब रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर A प्लस B, ये दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों मिलते हैं और हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है। अब ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जाहिर है रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। इन रिएक्टेंट में से बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई एक आधा रिएक्टेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाता है, रिएक्शन सीज कर जाता है, स्टॉप हो जाता है। उस रिएक्टेंट को हम ना लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी, फ़र्ज़ किया हम ना सैंडविच बनाना चाहते हैं, तो सैंडविच बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, स्लाइसेस और दूसरा कबाब, और ये दोनों आपस में इनको मिलाते हैं हम और फिर हम बनाते हैं सैंडविच। याद रहे कि सैंडविच जो है ना उसके अंदर दो स्लाइसेस यूज़ होते हैं और एक कबाब इस्तेमाल होता है। अब मेरे पास फ़र्ज़ क्या, स्लाइसेस जो है ना वो 58 है, कबाब 30 हैं, मुझे ये बताओ सैंडविच कितने बनेंगे। जबकि एक सैंडविच के अंदर दो स्लाइसेस यूज़ होते हैं और एक कबाब, कितने बनेंगे, 29 बनते हैं। उसकी वजह क्या है, देखो एक कबाब और दो स्लाइसेस यूज़ होंगी एक सैंडविच बनाने के लिए, तो 29 सैंडविच इजीली बन जाएंगे। ठीक है, 29 बनते हैं। अब कबाब तो हमारे पास ना एक एक्स्ट्रा होगा, लेकिन स्लाइसेस ख़त्म हो गए। अब ये स्लाइसेस, फ़र्ज़ क्या है, मैं इसको रिएक्शन कह रहा हूँ, तो इसमें स्लाइसेस जो है ना वो वाला रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट को रोक दिया है, रिएक्शन को रोक दिया है, प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार दी है, इससे ज़्यादा हमें और मिल नहीं सकती। तो ये हमारे पास ना जो स्लाइसेस हैं वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक और एग्जांपल देते हैं। देखो हमारे पास ना ये साइकिल के फ्रेम है, साइकिल के फ्रेम हमारे पास ये साइकिल के फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पर ये एक साइकिल के फ्रेम है। ठीक है, और यहाँ पर ना ये व्हील है, जो जाहिर है एक साइकिल बनाने के लिए दो व्हील चाहिए आपको। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो फ्रेम है ना वो है 15, ठीक है, और व्हील जो है ना वो 20 है। अब जाहिर है फ्रेम और व्हील को मिलाने से क्या बनती है, पूरी एक साइकिल बनती है, ये साइकिल बन जाती है। ठीक है, तो मेरे पास ना 15 जो है ना वो फ्रेम है और 20 जो है ना उसके व्हील है। मुझे ये बताएं कितने साइकिल बनेंगे, कितने साइकिल बनेंगे। 15 फ्रेम है, 20 व्हील है, एक साइकिल के अंदर दो व्हील यूज़ होते हैं, तो कितने हम साइकिल्स बना सकते हैं। हाँ जी, कितने हैं, 20 व्हील हैं, जाहिर है 10 साइकिल बन सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल के अंदर ना दो व्हील यूज़ हो रहे हैं। तो ये व्हीलों की वजह से, देखो व्हील्स वो फ़र्ज़ के इसको मैं रिएक्शन समझता हूँ, तो व्हील्स वो वाले रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट की मिकदार को रोक दिया है, रिएक्शन को रोक दिया, यानी इससे ज़्यादा और प्रोडक्ट आप नहीं हासिल कर सकते। हालांकि फ्रेम्स हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा 5 बच जाएंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन को रोक देता है, जो प्रोडक्ट की थोड़ी सी थोड़ी मिकदार हमें देता है। तो डेफिनेशन क्या है, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खर्च हो जाता है, कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खर्च हो जाता है, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू टेकन इन लेसर क्वांटिटी, क्योंकि इसको थोड़ी मिकदार में लिया जाता है, टेकन इन लेसर क्वांटिटी, थोड़ी मिकदार में लेने की वजह से ये जल्दी खर्च हो जाता है। एंड जबकि कंट्रोल्स दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल करता है, इज़ कॉल्ड
लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, इसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। वो वाला रिएक्टेंट जो जल्दी खर्च हो जाए केमिकल रिएक्शन के अंदर और प्रोडक्ट की मिकदार को रोक देता है, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएक्टेंट। एक्सेसिव जाहिर है जो चीज़ बच जाएगी उसको हम एक्सेसिव रिएक्टेंट बोलते हैं। एक्सेसिव रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड, द रिएक्टेंट which is left behind, जो रह जाती है behind the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में रह जाती है, केमिकल रिएक्शन में रह जाए उसको हम नाम देते हैं एक्सेसिव रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएक्टेंट, ठीक है, इसको एक्सेसिव रिएक्टेंट। आप ज़रा देखेंगे ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है, उसमें कहा हुआ है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव 3 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स के बारे में बयान किया गया है। तो हमने ना 3 एग्जांपल्स भी करनी है, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमने 3 एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन करना है। और एग्जांपल्स 3 ना हम कुछ इस तरह से करेंगे कि एक एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी जो है ना उसे मिलती जुलती है, रिलेटेड एग्जांपल करनी है हमें 3। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं, देखो। अच्छा, उससे पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, जिनसे आप ना लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की मदद से ना आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वन विच, जो के लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो के 3-4 बातें हो जिसके अंदर कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खर्च हो जाए, ठीक है, जो जल्दी खर्च हो जाता है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कंज्यूम्स अर्लियर इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो जल्दी खर्च हो जाए। इसके अलावा स्टॉप्स द केमिकल रिएक्शन या कंट्रोल्स द केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिख लें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल रखता है, ठीक है। इसके अलावा टेकन इन लेसर क्वांटिटी, थोड़ी मिकदार में लिया जाता है, इन लेसर क्वांटिटी, जो कि थोड़ी मिकदार में लिया जाता है, वो भी जो है ना वो भी एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसके अलावा जो एक और चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें एक तो ये है कि लेसर क्वांटिटी में, और ये प्रोड्यूसेस दी, पैदा कराता है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये रिएक्टेंट ना आपको कम से कम प्रोडक्ट देगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी कि स्लाइसिस की वजह से जो प्रोडक्ट 30 बननी चाहिए थी, अब वो कितनी बनी है, 29। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस दी लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट की थोड़ी से थोड़ी मिकदार देगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बदौलत आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कर सकते हैं। अच्छा, हमने 3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर। मैं 1-2 एग्जांपलें आपके सामने लिखूंगा और उम्मीद है कि आप फिर आसानी से ना बाकी एग्जांपल्स भी लिख पाएंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, देखो एग्जांपल नंबर 1। बेसिकली आपने ना 3 एग्जांपलें करनी है। पहली एग्जांपल है जी हमारे पास H2 प्लस O2 प्रोडक्ट बन रहा है 2H2O, बैलेंस करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ना क्या किया है, एक कंटेनर को कंडीशन क्या दी है, 2 मोल दिए हाइड्रोजन और 2 मोल ही दिए ऑक्सीजन। इस बात को समझ लें, मैंने प्रोवाइड कितने किए, 2 मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, 2 मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड किए। इस इक्वेशन में तो 1 मोल लिख रहा है ना ऑक्सीजन, लेकिन मैंने प्रोवाइड 2 मोल किए हैं। वो एक अलग बात है कि इसमें से 1 मोल यूज़ हो रहा है, 1 मोल यूज़ नहीं हो रहा। अब जाहिर है मैंने 2 मोल दिए थे ऑक्सीजन, और 2 मोल दिए हाइड्रोजन। देखो ये 2 मोल है, 2 मोल, और ये भी 2 मोल है। इसके अंदर से 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसके 2 के 2 यूज़ हो रहे हैं। अब ये तो दोनों यूज़ हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 मोल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन का 1 मोल अभी भी रह रहा है, जिसके हाइड्रोजन के जो 2 मोल थे दोनों कम्प्लीटली यूज़ हो गए। और ये कम्प्लीटली यूज़ हो गए इसलिए रिएक्शन में अभी ऑक्सीजन मौजूद है,
ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, जो पहले ख़त्म होता है उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, चलो इसमें ना 2-4 जुमले जो हम लिखते हैं वो ही जुमले बाकी उसमें लिखने हैं। और एग्जांपल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, सपोज फ़र्ज़ करते हैं, सपोज वी अलाउ, हम इजाज़त दे रहे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोल, टू रिएक्ट हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो होता क्या है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो 2 मोल हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस, और पैदा कराते हैं, प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ H2O। अच्छा जी, इसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो 2 मोल हैं हैज़ बीन कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर खर्च हो जाते हैं, वाइल जबकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट, रह जाते हैं अनरिएक्टेड। ठीक है, ये अनरिएक्टेड रह जाते हैं। बात समझ आ गई। सो हम कह सकते हैं H2 इज़ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएक्टेंट, वाइल जबकि O2 इज़ एन एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। ये एक एक्सेसिव रिएक्टेंट है। इतनी ही एग्जांपल में आपने उन्हें बातें लिखनी है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 उसमें आप क्या लिखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। हमारे पास है जी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CO2। अब देखो मैंने रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं। मैंने दिया है जी 2 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन, इन दोनों ने बनाया है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मैंने रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट कौन कौन से प्रोवाइड किए थे, 2 मोल कार्बन 1 मोल, वो एक अलग बात है, मैंने 2 मोल दिए लेकिन यूज़ कितने हो रहे हैं, 1 मोल कार्बन, और ऑक्सीजन 1 मोल प्रोवाइड किया था, वो 1 मोल का 1 मोल यूज़ हो गया। अब कौन सी चीज़ पहले ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही है ना, ख़त्म पहले हो रही है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने कभी सोचा है जब हम लकड़ी को जला रहे होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है ना, ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग प्रोसेस में। अब हम जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में लकड़ी को जला रहे होते हैं, उसमें होता है कार्बन, लकड़ी जलते जलते एक वक्त में ख़त्म हो जाती है और वो बर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कार्बन ख़त्म हो गया है। ऑक्सीजन तो हर वक्त मौजूद है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन वहाँ पर एक्सेसिव रिएक्टेंट है। मोस्टली रिएक्शन में ये होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक्सेसिव रिएक्टेंट होता है। यहाँ पर कार्बन को मैंने, आपने ना जो एग्जांपल लिखनी है वो अपने फर्जी तौर पर, अपने तौर पर बयान करने के, यहाँ पर कार्बन जो है ना उसको मैंने एक्सेसिव रिएक्टेंट लिया हुआ है, इसको कम लिया हुआ है। तो यही बातें आप इसको इसी तरह बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। मैं इनको लिख देता हूँ एक बार फिर से। देखो सपोज वी अलाउ, हम इजाज़त दे रहे हैं 2 मोल ऑफ कार्बन के 2 मोल टू रिएक्ट विद किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 2 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल कार्बन के, उनमें से 1 मोल, हमने 1 मोल लिखना है, 1 मोल ऑफ कार्बन, इक्वेशन को देखें, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस, ताकि पैदा हो जाए, टू प्रोड्यूस दी
1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। और हमने ये लिखा कि 2 मोल प्रोवाइड किए थे, 1 मोल कार्बन ने 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, 1 मोल CO2 बना दिया। सेम बातें लिखी हैं। अच्छा, जो 1 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज कंप्लीटली इज कंज्यूम्ड, खर्च हो गया है, कंज्यूम्ड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर खर्च हो जाता है। जबकि वाइल 1 मोल ऑफ कार्बन, जबकि कार्बन का जो 1 मोल है इज़ लेफ्ट, रह जाता है अनरिएक्टेड, रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, अनरिएक्टेड रह जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का 1 मोल मुकम्मल यूज़ हो गया, कार्बन का 1 मोल रह गया है। तो फिर कार्बन क्या है, सो वी कैन से कार्बन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, कार्बन जो है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वाइल नहीं, इसमें मैं उल्ट ले गया, कार्बन का भी तो रहता है ना। सो कार्बन इज एक्सेसिव रिएक्टेंट, एक्सेसिव, वाइल ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास, हमने इसको भी एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 1 मोल है ना, यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया है मोस्टली केसेस में ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएक्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 मोल रखा है, कार्बन को 2 मोल रखा है, कार्बन में से 1 मोल यूज़ हो गया, 1 मोल जो है ना खर्च हो गया है। तो 1 मोल चूँकि कार्बन का भी रहता है, इसलिए कार्बन जो है ना एक्सेसिव रिएक्टेंट, ऑक्सीजन जो है ना वहाँ पर क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो H2 + Cl2 2HCl। अब ये आपने खुद एक्सप्लेन करनी है। देखो हमारे पास मैंने ना 1 मोल हाइड्रोजन दिया है, 2 मोल क्लोरीन दिए हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, 1 मोल क्लोरीन यूज़ हो रहा है। हालांकि हमने प्रोवाइड किए थे 2 मोल क्लोरीन के, क्लोरीन का 1 मोल रह जाएगा। क्लोरीन क्या हुआ, एक्सेसिव रिएक्टेंट, हाइड्रोजन क्या हुआ। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। लास्ट बात जो रह गई है, और वो बहुत ही अहम चीज़ है, क्वेश्चन आता है, राइट डाउन दी स्टेप्स टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के स्टेप्स बताएं। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ये क्वेश्चन आता है, कहता स्टेप्स बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के। आपको पता कैसे चलेगा, क्या तरीकाकार है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लेते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप देखो, सबसे पहला काम आपने क्या है, रिएक्टेंट के मोल्स मालूम करने, फिर प्रोडक्ट के मोल्स मालूम करने। आपने उस रिएक्टेंट की पहचान करनी है जो आपको प्रोडक्ट की थोड़ी से थोड़ी मिकदार दे। 3 काम करने। पहला काम, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल्स चाहिए। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल्स भी आपने फाइंड करने। फिर आपने रिलेशनशिप लगाना है, मोल्स मैस रिलेशनशिप। जो रिएक्टेंट कम से कम मैस देगा ना प्रोडक्ट का, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट की पहचान करें विच गिव्स दी, जो देता है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो थोड़ी से थोड़ी मिकदार देता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट की। ये बातें दी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला शार्ट में आता है। अगर लॉन्ग नहीं आता ना ये क्वेश्चन, तो शार्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यही बातें हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, जो पेपर में चीज़ें आपने शामिल करनी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कंप्लीट आप इसी तरह लिख दें, ठीक है, नोट कर लें इसे।